स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने समय को दिया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आप खुद आए, आपने अपने समय को दिया, छोटे बच्चों को लेकर आए, आपको बच्चों को भी आशीष दे, आपको भी आशीष दे। और हम विश्वास करते हैं प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को रखते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं। प्रभु की उपस्थिति हमें कब छू जाए हमें नहीं मालूम चलता। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लोगों की संगति करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम प्रभु के नाम इकट्ठे होते हैं, सबसे अद्भुत बात ये होती है हमारे बीच में जब भी हम प्रभु के नाम इकट्ठे हो तो हम इस बात को देखें, क्या देखें, किस बात पर विचार करें। कई बार हमारा विचार ये होता है ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन हमारा ये विचार होना चाहिए आज मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ और यीशु मेरे बीच में है। हालेलुया, यीशु की उपस्थिति यहाँ पर है, प्रभु की सामर्थ की उपस्थिति यहाँ पर है। और जब हम अपने आप को इस रीति से प्रभु के नजदीक लेकर जाते हैं, क्या होता है, प्रभु की सामर्थ हमारे अंदर आती है। इसलिए जब हम प्रभु की उपस्थिति में हम आए हैं, अपने घर को आपने खोला, समय को आपने दिया है, तो आपसे कहना चाहते हैं विश्वास करें कि प्रभु भी आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। केवल हम मीटिंग में आकर चले ना जाए, केवल ये सोच रहा है ठीक है आज मीटिंग है, जाएंगे, गीत गाएंगे, कुछ बातों के लिए दुआ करेंगे, वचन सुने चले जाए, लेकिन अपेक्षा करें हम प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु हमारे लिए कुछ अद्भुत करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कार्य करेगा। हम परमेश्वर के वचन में से एक छोटा सा भाग हम देखेंगे, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे कैसे हम जीवन के अंतर्गत आशीष को प्राप्त कर उनकी महिमा कर सकते हैं। हम जीवन में प्रभु को आपने ग्रहण किया है यीशु हमारे जीवन क्या हमारे जीवन में राज्य कर रहा है, यीशु हमारे साथ चल रहा है, लेकिन वो यीशु हमारे जीवन में कैसे कार्य करेगा, उसका कार्य हमारे जीवन में कैसे होगा, इनका ऐसी बातों को हम एक दो बातों को प्रभु के वचन से सीखेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि मेरा क्या करें, प्रभु के वचन को सीखें और जो सीखते हैं उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि जो हम सीखेंगे और जो मानेंगे, सीखने और मानने के द्वारा ही हम क्या होंगे, आशीष प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिए, इस बात को समझे, सीखने और मानने के द्वारा ही हम आशीष प्राप्त करेंगे। क्योंकि सीखने से काम नहीं चलेगा, परमेश्वर की बातों को बहुत नहीं जानने मात्र से काम नहीं चलेगा, लेकिन जो हम सीखते हैं और जब उन्हें मानते हैं हमारे जीवन में आशीष आती है। लेकिन हम सीखेंगे नहीं तो हमारे जीवन के अंदर आशीष का कोई रास्ता है ही नहीं, या हमने सीखना ही बंद कर दिया तब भी आशीष का रास्ता नहीं है, या हमारे जीवन से एक व्यक्ति जब सीखने की चाह खत्म हो गई, आशीषों के रास्ते क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या यूं कहे कि कम हो जाते हैं। एक ऐसा होता है जैसे कि पाइप है, उसके अंदर क्या है, कुछ कचरा फंस जाता है। ऐसा हो जाता है जब एक व्यक्ति क्या करता है, प्रभु के वचन को सीखना बंद करता है, फिर क्या है, आशीष उस छोर से तो परमेश्वर ने क्या कर दी, रिलीज कर दी, लेकिन क्या है, रास्ते में है, उस पाइप में है, उस जगह पर रखी हुई है, तो कचरे को हमें हटाना है ताकि वो आशीष आ सके। वो कचरा, वो गंदगी, वो रुकावट हटे कैसे, जब हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है। तो हम शिक्षा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्या हमें, कौन हमें सिखाएगा, किस रीति से हम सीखेंगे। एक वचन हमारे साथ निकाले, गलातियों की पत्री का 3रा अध्याय उसकी 24वीं वचन हम निकाले, गलातियों 3:24 हम निकाले, कौन हमें सिखाता है, कौन हमारा शिक्षक है। एक दो बातें हम देखेंगे जल्दी से। हाँ जी, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। बस परमेश्वर ने क्या लिखा, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने में हमारी शिक्षक हुई है। यानी कि इसका मतलब क्या है, द लॉ इज द टीचर। व्यवस्था क्या है, एक टीचर है, अध्यापक है, शिक्षक है, सिखाने वाला है। यानी कि परमेश्वर तक, और कहां तक, मसीह तक पहुंचने के लिए। मसीह तक पहुंचने तक के लिए का मतलब है मसीह के पहुंच कर उसकी आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें एक सीखना है। और कौन सिखाता है, यह शिक्षक कौन है, व्यवस्था, लॉ, नियम। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा, व्यवस्था के बारे में बहुत सी बातें कही। यीशु ने क्या कहा कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं, लेकिन उसे पूरा करने आया हूं। कई बार व्यक्ति जीवन में क्या सोचता है, वो ये विचार करता है मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया है, बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु बन गया है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या हूं, अब मैं यीशु मसीह के आने से हम व्यक्ति क्या होता है, पाप से आजाद हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन कई बार व्यक्ति क्या सोचता है, ये सोचता है अब मैं स्वतंत्र हूं तो मैं किस बात के लिए, हर काम के लिए क्या हो गया हूं, स्वतंत्र हो गया। अब मेरी इच्छा को मैं करूंगा, अब जैसा चाहे वैसा
चलूंगा, अब जैसा चाहे वैसा बोलूंगा। आपसे कहना चाहते हैं यीशु मसीह ने हमें पाप से आजाद किया है, लेकिन अपने नियम के अंतर्गत उसने हमें बांध दिया है, उसने अपने नियम के अंतर्गत हमें ले लिया है। आपसे कहना चाहते हैं अगर हमें आप उस बात को एक व्यक्ति सीखने के लिए अपने आप को तैयार ना करे, क्या होगा? उसके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं आ पाएगी। व्यवस्था क्या है? टीचर है। व्यवस्था क्या है? शिक्षक है। तो ये व्यवस्था में क्या सिखाती है? एक दो बातें हम देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, यहाँ पर व्यवस्था कुछ एक बातों को बता रही है, लोग कुछ एक बातों को बता रही है। यहाँ पर परमेश्वर की कुछ एक बातें, व्यवस्था या नियम दिया गया है। 3:20 पढ़िएगा, कहता है तू मुझे छोड़, हाँ जी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हाँ जी, दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। पहली बात हमें क्या सिखाती है व्यवस्था में? क्या नियम क्या सिखा? हमें सिखाता है परमेश्वर को छोड़ किसी और का प्रभु ना मानना। मतलब हमारे जीवन के अंदर हमें अपने जीवन में उसको प्रभुत्ता देनी है, वो हमारे जीवन के अंदर प्रथम बन जाए, वो हमारे जीवन का अधिकारी बन जाए। इसका मतलब कई बार ये सोचते हैं, कई लोग ये विचार करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें कोई और दूसरी आराधना नहीं करनी, ये अर्थ है। लेकिन इसका सबसे बड़ा अर्थ ये है कि हमें क्या करना है? अब जब हमें प्रभु के पास आ गई हूं, तब क्या है? अब मेरे जीवन के अंदर वो प्रभुत्ता करेगा, वो राज करेगा, उसका अधिकार होगा। उसका अधिकार का मतलब उसकी बात मेरे जीवन में सर्वोपरि रहेगी, सर्वप्रथम रहेगी, प्राथमिक रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी, क्योंकि अब मैं उसके अधीनता में अपने आप को मैंने दे दिया है। लोग कई बार कहते तो है मैंने परमेश्वर को अपना, यीशु को अपना प्रभु मान लिया है, वो मेरा प्रभु है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु का मतलब है अपने आप को उसके प्रभुत्व में दे देना, अपने आप उसका अधिकार में उन्हें देना, अपने आप के अंतर्गत। अब आपका काम क्या? आपका प्रतिदिन काम यह है कि वो जो कह रहा है, वो जो बोल रहा है, वो जो आपके जीवन से बात कर रहा है, उस बात को आपको मुझे मानना प्रारंभ करना है। और परमेश्वर आपसे कहना, जिस दिन आप और मैं परमेश्वर की बात को अपनी प्राथमिकता देना प्रारंभ कर देते हैं, हमारे जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की अपरंपार अद्भुत सामर्थ्य आशीष को देखना प्रारंभ करते हैं। आज लोगों के जीवन के अंतर्गत प्रभुत्ता नहीं है, उसका स्थान पहला नहीं है, उसकी जगह पहली नहीं है, उसकी बात पहली नहीं है, उसकी बात या तो दूसरी है, तीसरी है या आखिरी है। या उसकी बातों में कई बार लोग क्या करते हैं, लोग जब परमेश्वर 10 बात बोलता है तो क्या करते हैं? अपने हिसाब से 5 बात तो मान लेते हैं, 5 को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, या कहते ठीक है हम क्या करेंगे, बाद में मानेंगे, जब समय ठीक होगा तब करेंगे। कई लोग ऐसा कहते हैं समय के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। आपसे कहना था समय के हिसाब से सब ठीक नहीं होगा। जो कुछ भी करना है मुझे आपके इस बात के निर्णय से होगा, इस बात के हमारे जो चुनाव से होगा। मेरे जीवन के अंतर्गत उसकी बात, उसका राज्य, वो मेरे जीवन में प्रभुत्व है, प्रभु है, अधिकारी है, सामर्थ्य है, उसका स्थान मेरे जीवन में प्रभु है। एक बहुत साल पहले की बात है, परमेश्वर के एक दास ने अपने भवन के अंदर प्रचार किया। लूका के सुसमाचार उसका 9वां अध्याय मेहरबानी से निकाले। वह एक दिन परमेश्वर के दास परमेश्वर अपने लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे, अपने संदेश को दे रहे थे। और उन्होंने संदेश देते समय लूका के सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 23 वर्ष को उन्होंने प्रचार किया। हाँ जी, पढ़े क्या लिखा है? उसने सबसे कहा। हाँ जी, उसने सबसे कहा। किसने कहा? यीशु ने, है ना। जब आपने उसने पढ़े तब क्या पढ़े? हम इस बात को देखें, कौन? यीशु ने सबसे कहा। किससे कहा? सबसे कहा। किन सबसे कहा? जो उसके पीछे चलने का निर्णय ले रहे थे, लेने वाले थे, लेने के लिए आ रहे थे, उनसे कहा। दूसरे शब्दों में यीशु ने आपसे मुझसे कहा। क्या कहा? क्या कह रहा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आप से वो इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, और गुड फ्राइडे के दिन क्या करे? वो अपने क्रूस को उठाए। कब? प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब समझते हैं? प्रतिदिन मतलब रोज।
भाई यीशु मसीह इस वचन को प्रभु के दास ने प्रचार किया। उन्होंने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे साथ चलना चाहता है, या दूसरे शब्द यीशु कह रहे हैं जो आशीषें मैंने तुम्हें तैयार है। यीशु क्या कह रहा है दूसरे शब्दों में? यीशु कह रहा है अगर कोई जो आशीषें मैंने तुम्हारे तैयार की है उनका भागीदारी होना चाहता है तो हालेलुया, जो मैंने तुम्हारे चंगाई दी है उसे अगर कोई पाना चाहता है तो, जो मैंने तुम्हारे अपरंपार बरकतें तैयार की है उन्हें प्राप्त करना चाहता है तो, जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक अद्भुत रास्ता तैयार किया है, या तुम्हारे लिए एक स्वर्ग के अंतर्गत एक ऐसे नगर का निर्माण मैंने किया है, अगर कोई उसमें प्रवेश करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? ऐसा लिखा उसे प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाना पड़ेगा। प्रभु के दास ने प्रचार किया। आपको मालूम है क्रूस का मतलब क्या होता है? क्रूस का चिन्ह कैसा होता है? लगभग प्लस के जैसा। तो इसका मतलब जानते क्या होता है? कई बार कहते हैं आइए हम क्रूस को उठाएं, हम क्रूस के गीत को भी गाते हैं, क्रूस की बातों को भी करते हैं, लेकिन कई बार लोग क्या है आपको समझते हैं, कई बार लोग क्रूस का मतलब नहीं समझते। क्रूस के अंदर क्या है? दो लाइन है ना, दो लाइन उसके अंदर है। पहली लाइन क्या है? सीधी लाइन क्या बताती है? सीधी लाइन बताती है परमेश्वर को इस संसार के अंदर मेरी इच्छा, संसार के अंदर मैं क्या करना चाहता हूं, संसार के अंदर मेरी जिज्ञासा, संसार के अंदर मेरा प्लान, संसार के अंदर मेरा काम। हर दिन जब सुबह उठते हैं हमारे मन में क्या आता है? चलो आज मैं ऐसा करता हूं, या ये काम करता हूं, वो काम करता हूं। हर दिन हमारे जीवन में क्या आता है? हर सुबह आप और मैं क्या करते हैं? कुछ एक प्लान संसार में करने की योजना बनाते हैं, कुछ बात करने की योजना हम बनाते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? प्रतिदिन हमें उस समय क्या करना है? हमारी एक इच्छा है, हमारे एक प्लान है, हमारे काम हम करना चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब है स्वर्ग से परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या करती है? वो लाइन उसको क्या कर देती है? कट कर देती है। यानी कई बार और हर दिन हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है जब क्या है हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसकी समय परमेश्वर कहता नहीं तुम ये नहीं ये करो। और जो ही हमें कहते परमेश्वर मेरे जीवन में, हम कई बार ये प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आपसे कहना चाहते हैं ये प्रार्थना बहुत अच्छी है, ये प्रार्थना बहुत शानदार है, ये प्रार्थना सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, ये प्रार्थना करने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस प्रार्थना को पूरा करने में एक दर्द के अनुभव से मुझे आपको गुजरना पड़ता है, एक पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है। क्रूस का मतलब पीड़ा, क्रूस का मतलब दुख, क्रूस का मतलब एक दर्द। आपसे कहना चाहते हैं फिर क्या होता है? एक इच्छा, परमेश्वर की इच्छा होती है जो हमारे पास आती है, उस समय में सरेंडर होना है। परमेश्वर के दास ने प्रचार किया, वहां एक जवान बच्चा उसने क्या किया? प्रचार को सुना और उन्होंने बहुत सी बातें बताई। हमें क्या करना है? हर दिन जो प्रभु कह रहा है वो हमें करना है। अपनी इच्छा को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा को मानना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, प्रभु की बातों से प्रेम करना है। वो संदेश को सुनकर क्या चला गया? घर चला गया। पूरा सप्ताह बीता, अच्छा शानदार सप्ताह बीता, सब कुछ हुआ। नेक्स्ट वीक आया, परमेश्वर लोग फिर चर्च में आए, प्रभु की उपस्थिति में आए, पास्टर साहब ने प्रचार किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हुई, अच्छी आराधना हुई, गीत हुई। और उस दिन पास्टर साहब ने कहा आज मैं क्या है जितने भी भाई लोगों से क्या करूंगा? गले लग करके मैं प्रेज द लॉर्ड करूंगा। लोग परमेश्वर के दास क्या हो गए? गेट पे खड़े हो गए, लोगों से हाथ मिलाया, गले मिलते प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कोई लड़का भी क्या हुआ? बाहर जाने के लिए वो चर्च से निकला, पास्टर साहब से मिला, प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर साहब ने क्या किया? इसे गले से लगाया, और जो ही गले से लगाया हाथ पास्टर साहब गया, क्या हुआ? इसके मुंह से एक कराहट निकली, क्या निकली? एक कराहट निकली से वो देखा बेटा क्या हुआ? और उसने क्या किया? बच्चे ने अपनी शर्ट को ऊपर करके पास्टर साहब कहा, पास्टर साहब कल इस सप्ताह मैंने परमेश्वर के क्रूस को उठाया। हालेलुया। जानते क्या हुआ? जब बच्चा घर गया, उसके परिवार के लोगों ने उसका विरोध किया। उसने कहा तुझे प्रभु की आराधना में नहीं जाना है, तुझे परमेश्वर के राज के लिए आगे नहीं बढ़ना है, तुझे प्रभु के प्रेम के लिए आगे नहीं बढ़ना है। और बच्चा ने नहीं माना और उसने कहा मेरे पिता ने मुझे पीटा मारा, लेकिन मैंने खुदा के इनकार नहीं कर सकता, नहीं कुछ भी हो जाए, मैं जब प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने जाऊंगा। उसने क्या किया? उस बच्चे ने उस दिन उस सप्ताह अपने क्रूस को उठाया। हालेलुया। बहुत जानते बच्चे ने उसने कहा पास्टर साहब मैंने इस सप्ताह हर दिन यीशु के क्रूस को उठाया है। क्यों ना हम लोग ताली बजा सकते हैं?
हालेलुया। खुदा ने बात करने की अब इसका मतलब यह है हमें हमारे जीवन के अंदर अपने क्रूस को प्रति यानी कि हमारे जीवन में प्रभु का स्थान, प्रभु की बात सर्वोपरि होना चाहिए। उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम आपसे नहीं कह रहे कल आपके परिवार के लोग आपको मारेंगे, कल आपके माता पिता आपको हो सकता है आपको या मारेंगे, ऐसा नहीं। हम कह कई बार हमारे दिल में क्या है, कई बार शब्दों की बातें हमें पता चलती है, शब्दों के तीर हमारे पास प्रभु की बात के विरुद्ध में आते हैं। लोग कई बार आपके पास आकर कहेंगे प्रभु के साथ तो चल रहा है, चल रही है, क्या तुझे मिला, तूने प्रभु के लिए क्या क्या तुझे मिला। हमें फिर क्या हमारे अंदर क्या होता है, टीस होती है, दर्द होती है, ये क्या बोल रहे हैं हे खुदा। और कई बार लोग क्या करते हैं, उस समय का गहरे निर्णय के साथ कहते हैं प्रभु मुझे आज नहीं मिला लेकिन मुझे मालूम है मेरे जीवन में आप सर्वोत्तम करने वाले हैं, मैं तेरे साथ चल हालेलुया। मुझे कोई महत्व नहीं कि लोग, परिवार, संसार मुझे क्या कह रहा है। यानी परमेश्वर आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, निर्गमन 20 के 3 के अंदर वो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, उसको हमें क्या करना है, सर्वोपरि रखना है, वो हमारे दिल में स्वरूप रहने पाए। निर्गमन 20 अध्याय की एक अगली बात को हम देखें, 4 को पढ़े पहले मेहरबानी से, क्या वहां पर लिखा गया है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, हाँ जी, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हाँ जी, क्या दूसरी बात, दूसरा व्यवस्था क्या कहती है, व्यवस्था कहती है तो किसी प्रकार की इमेज को ना बनाना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जानते हैं, केवल ये नहीं है कि हम कोई मूर्त सूरत ना बनाए, इसका असली मतलब वास्तविक करती है कि तू मेरा स्थान किसी और बना दे, किसी चीज को ना देना। यानी परमेश्वर को व्यवस्था हमें सिखाती है, प्रभु की बात हमें सिखाती है, उसका स्थान हमें केवल उसी को देना है। उसका स्थान का मतलब प्रभु का समय, प्रभु का समय हमें प्रभु को देना है। आज मेरे आपके जीवन में कई बार हम कहे 90% 95 नहीं, कई लोगों के जीवन में तो 99% क्या होगा, आपके जब प्रभु का समय आएगा, एक परीक्षा आपके पास आएगी, एक बात आपके पास आएगी, और बात क्या होगी, वो बात ये होगी, क्या हम उस प्रभु के समय को हम प्रभु को दे या अपने रीति से काम करेंगे। प्रभु का समय हमें प्रभु को देना है, हमें प्रभु का समय आपने निर्धारित किया है 2 घंटे 40 मिनट प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा, कुछ भी हो जाए आपको प्रभु के समय को देना है। दूसरा में प्रभु का दिन, हम जानते प्रभु ने मेरे आपके लिए दिन निर्धारित किया है, हमें क्या करना है, वो दिन प्रभु को देना। वो दिन अपने आप की प्रभु के समय नहीं है प्रभु के दिन के बारे में बोले, लेकिन यशायाह ने भी पुस्तक में ऐसा लिखा है, उस दिन को तू क्या करना, अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयास ना करना, जो तेरा मन कहे वो करने का प्रयास ना करना, वरन मेरे लिए उस दिन को क्या करना, तो पवित्र मानना, मेरे लिए उस दिन को तो अलग करना। पवित्र का मतलब परमेश्वर के कहे कहा विश्राम दिन को तू क्या करना, पवित्र मानना, यानी कि मेरे लिए उस दिन को क्या कर देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। पवित्रता का मतलब किसी चीज को अलग कर देना। जब प्रभु कह रहा है ये दिन क्या है, मेरा पवित्र दिन है, आप मुझे क्या करना, उस दिन को हमें क्या करना, अलग कर देना है। यानी ये दिन प्रभु का दिन है, इस दिन मैं कुछ नहीं करूंगा, इस दिन पहला काम जो मेरा होगा मेरे पिता की आराधना होगा, इस दिन जो पहला काम होगा परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होगा, इस दिन जो मेरा काम होगा, दिन मेरा है ही नहीं, प्रभु के जो स्थान है, दिन है, वो हमें क्या करना है, किसी और को नहीं देना है। फिर तीसरी बात है धन। धन के बारे में आप सब जानते हैं, इसलिए हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। अगली बात है परमेश्वर जो प्रभु कह रहा है, मेरा स्थान तो किसी और को ना देना, यानी कि उसकी महिमा का स्थान, उसकी महिमा केवल उसी को मिले। कई बार ऐसा होता है, कई बार जो ऐसी गलती हम कहें परमेश्वर के बहरे बात कह सकते हैं, कई समर्पित लोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रभु की महिमा लोगों को देना प्रारंभ कर देते हैं, प्रभु की महिमा के लिए एक विशेष व्यक्ति को चुन लेते हैं, और आपसे कहना चाहते हैं प्रभु की महिमा केवल प्रभु को मिलनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु की महिमा के स्थान कोई नहीं ले सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का ना कोई पास्टर, ना दुनिया का कोई भविष्यवक्ता, ना दुनिया का व्यक्ति परमेश्वर की महिमा का स्थान ले सकता है। लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का जो स्थान है लोगों को दे रहे हैं। आप उसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, कई बार सोचते हैं ठीक है यहाँ प्रार्थना हमारी नहीं सुनी गई, हम उस पास्टर के पास जाएंगे, यहाँ प्रार्थना नहीं सुनी गई, उस भविष्यवक्ता के पास जाएंगे। आप क्या कहें, खुदा के लोग ऐसा आपको कहना चाहते हैं, लिख लीजिए
जब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये विश्वास ना आ जाए मेरे जीवन में कार्य करने वाला मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है और वो कार्य करने की सामर्थ्य रखता है, वो किसके द्वारा कार्य करेगा मुझे नहीं मालूम। और आपसे कहना चाहते हैं विचार आपके अंदर आ जाएगा, आपसे कहना चाहते हैं आपके घर के अंदर छोटा बच्चा आपके लिए प्राप्त करेगा, आप छुटकारे को देख पाएंगे। लेकिन लोग अपने हृदय का बोलते नहीं है, हृदय मन बना रखा ऐसा करो वहां जाऊंगा। अरे परमेश्वर हम प्रभु के अभिषेक बड़े दासों के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन जब स्थान उन्हें दिया जाता है क्या होता है, खुदा की महिमा खत्म हो जाती है। हमने हमारे पास एक नहीं कई उदाहरण है जो लोग क्या है बड़ी ऐसी जगहों पर गए जो कहते हैं बड़ी लाखों की भीड़ हम जाएंगे और आपसे कहना चाहते दुख की बात वो आ गए और खाली लौट कर आए। क्यों? खुदा उन्हें जानता है। परमेश्वर क्या देखता है, ये मुझे नहीं व्यक्ति को स्थान दे रहा है, इसके मन में क्या है, व्यक्ति बस गया है। इसने क्या कर रहा अपने अंदर उस व्यक्ति की पूरा सूरत को बना लिया, मेरी महिमा इससे डेरा जा रहा है, काम नहीं होगा। आपको एक नहीं के उदाहरण से, लेकिन जब आपके हृदय अंदर से विचार निकल जाता है कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं, कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम अद्भुत छुटकारे को देखते हैं, अद्भुत बरकत को देखते हैं। आज कई लोग दुखों और पीड़ा में लंबे समय से इसलिए है और इसलिए रहते हैं, कई लोग बड़े रहते हैं क्योंकि उन्होंने क्या उस महिमा जो प्रभु की महिमा है लोगों के अंदर ट्रांसफर कर दी है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर मेरे आपकी जिंदगी में कह रहा है, मुझे आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरा स्थान तू किसी को ना देना। अगला हम थोड़ा सा आगे चले गए परमेश्वर निर्गमन 20:7 में चले, व्यवस्था क्या कहती है, आगे कहती है कि तू मेरा नाम तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, तू अपने परमेश्वर व्यर्थ न लेना। व्यर्थ न लेना का मतलब क्या है, बिना काम के ना लेना, बिना वजह से मत लेना, यानी कि बिना कारण से ना लेना, या परमेश्वर के स्थान का परमेश्वर का नाम प्रभु का नाम झूठी बात में नहीं लेना। कई बार क्या लोग क्या करते हैं, झूठी बात के लिए, झूठी चीज के लिए, व्यर्थ बातों के लिए किससे प्रयोग करते हैं, परमेश्वर के नाम। हाँ आप मैं सत्य परमेश्वर के, और कई बार कहते हैं कसम से वास्तव से बाय गॉड मैं ऐसा कह रहा हूँ, स्थान किसे दे रहे हैं, व्यर्थ व्यर्थ ये क्या कर रहे हैं, व्यर्थ बात के लिए। आपसे कह रहा है खुदा इससे नाराज होता है। हमारे जीवन के अंदर हमें क्या करना है, जल्दी से हम आगे बढ़े। प्यारे परमेश्वर वो मुझे आपको क्या प्रभु का वचन कहता है, वो व्यवस्था क्या है, हमारे शिक्षक है। नंबर 2 दूसरा शिक्षक कौन है, जल्दी से एक बात बोल करके हम 2 बातें बोल बंद करेंगे। पहला यूहन्ना 2:27 दूसरा शिक्षक कौन है, जो हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है, हमें बताता है। पढ़े पहला यूहन्ना 2:27। हाँ जी पहला यूहन्ना 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो, ध्यान से सुने मेहरबानी से, वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है। याद रखें जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का आत्मा जब आपको अभिषेक देता है, आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आपके अंदर अन्य भाषा की सामर्थ्य आ जाती है, वो अभिषेक आपके अंदर क्या है, आता है और वो क्या रहता है, लगातार बना रहता है। हाँ और आगे, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातों को सिखाता है। बस क्या लिखा, वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया कितनी बातें सिखाता है, 1 बातें 2 बातें 10 बातें, ऐसे लिखा वो सब बातें तो वह सिखाता है। आपसे कहना चाहते हैं हम इन दिनों में पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में हम देख रहे हैं, हम और गहराई से संडे आराधना की बातों को देख रहे हैं। आपसे कह रहा हूं अभिषेक क्या करता है, हमें सब बातें सिखाता है, हमें बताता है किस ओर मुड़ना है, किस ओर नहीं मुड़ना है, कहां हमें जाना है, क्या हमें कार्य करना है। हमें इन दिनों में क्या करना है, अपने आप को ओपन करना है, उस कहना प्रभु जी तेरा अभिषेक मेरे जीवन में गहरा हो जाए, तेरा अभिषेक मेरे जीवन में भरपूरी के साथ आ जाए, तेरा अभिषेक मेरे जीवन में राज करे, क्योंकि अभिषेक क्या करेगा, हमें सारी बातें सिखाएगा। आपसे कहना है अगर मैं आप उस अभिषेक की बात को सुनेंगे, वो अभिषेक हमें ये कहेगा कि प्रभु को तू पहले स्थान दे, प्रभु को तू महिमा दे, संडे तुझे चर्च में जाना है। और जो अभिषेक हमारे अंदर होगा, हम कहें हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे कहें हम में से कोई भी जन प्रभु को देने के लिए पीछे ना हटेगा। क्यों? क्योंकि अभिषेक हमारे अंदर बताएगा, क्या कहेगा, देख मेरे बेटे, देख मेरी बेटी, जो इनको प्रभु की महिमा के लिए देगा, परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर उमड़ता हुआ जाता खोल करके तेरे लिए कार्य करेगा। अभिषेक हमारे अंदर से क्या करेगा, हमें उत्साहित करेगा। लेकिन जब तक हमारे मन की बात
दिल दिमाग की बात सुनेंगे तो हमें क्या कहेगा, हमारा मन क्या कहेगा, नहीं खर्चा बहुत है, इस महीने में खर्चा बहुत है, एडमिशन कराना है, ये कराना है, घर का काम कराना है, बिजली का बिल बहुत आ गया। ये कौन बोलता है, हमारी बुद्धि, हमारा ध्यान। लेकिन अगर अभिषेक की हम सुनेंगे, अभिषेक क्या कहेगा, अभिषेक कहेगा चिंता मत कर, अगर तूने 10 दे दिया 90 पर खुदा की 90% पर खुदा की ऐसी आशीष आएगी, तू भरपूरी को देख नहीं पाएगा, तुझे लोगों से उधार लेना ना पड़ेगा, लेकिन तू देने वाला बनेगा, तेरे जीवन में आशीष आएगी, तेरे जीवन में बरकत आएगी, तू परमेश्वर के काम को देखेगा, तू परमेश्वर की भरपूरी देखेगा। अभिषेक हमें जब सीखा, हम उस अभिषेक की बात को सुनने वाले बने, हम कहे हम भरपूरी रहने वाले बन जाएंगे। आप भी ये सारी बातें सुन आप कहेंगे बस हम प्रभु की बात को मानेंगे, ठीक है, व्यवस्था द्वारा सीखेंगे, परमेश्वर की आत्मा द्वारा सीखेंगे, हमें मिलेगा क्या, क्या होगा, एक बात बोलकर हम बंद करेंगे। व्यवस्था ग्रंथ 7 का 9 मेहरबानी से निकाले, जब हम अपने आप को प्रभु की बात के लिए दे देंगे, परमेश्वर की शिक्षाओं के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। ध्यान पढ़ें, व्यवस्था ग्रंथ 7 का 9 पढ़ें क्या कहता है। इसलिए ध्यान रख, ध्यान से सुनिए, इसलिए ध्यान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं, ध्यान रखें, जो उससे प्रेम रखते हैं। आप कौन है, उससे प्रेम रखने वाले, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, और उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेम रखने मात्र से काम नहीं चलेगा। केवल हम कहें हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। कई बार ऐसा होता है घर में थोड़ी देर हम, कई बार ऐसा होता है बच्चों को बोलते हैं, है ना, चिंता बेटे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बेटी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चे भी कई बार हमें बोलते हैं, पति पत्नी कई बार बोलते हैं, और फिर क्या होता है ना, कोई फेस्टिवल कोई है, काय का प्रेम करते हो, है ना, पत्नियां सारी पत्नियां चाहिए, कई बार ऐसा होता है, मतलब काय का प्रेम करते हो, एक नई साड़ी तो दिला नहीं रहे, बच्चे भी काय का प्रेम करते हो, वो चॉकलेट तो मैंने मांगे तो दी नहीं है, काय का प्रेम करते हो, हम कहते हैं बात। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर क्या कह रहा है, जो उससे प्रेम करते हैं, प्रेम करने वालों की बात क्या होगी, वो क्या करेंगे, और उसकी आज्ञा मानते हैं, और आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक, हालेलुया, उनके साथ मैं 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता हूं। अपनी वाचा का पालन करता हूँ। आपसे कहें उसकी आज्ञा हम मानेंगे, आशीष कहां तक जाएगी, 1000 पीढ़ी तक जाएगी। उसकी आज्ञा आप मानेंगे, उसकी आशीष आने वाली आपके 1000 पीढ़ी तक, और उसकी ब्लेसिंग को देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर के हाथ और आगे, और उन पर करुणा करता रहता हूं, और उन पर करुणा करता है, उसकी दया सदा बनी रहती है। और आप कहते हैं परमेश्वर करुणा हम पर बनी रहे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, उसकी करुणा हो सकता है, हम कहते हैं उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के लोग उसकी करुणा हमारे पर बनी रहती है, सदा सर्वदा उसकी दया हम पर बनी रहती है। हमारी पीढ़ियां आशीष को प्राप्त करती हैं, हजारों पीढ़ियों तक हम आशीष को देखते हैं। वो अपनी वाचा को क्या करता है, पूरी करता है। क्या है उसकी वाचा, उसकी वाचा आशीष की वाचा है, उसकी वाचा बढ़ोतरी की वाचा है, उसकी वाचा हमें सुरक्षा देने की वाचा है, उसकी वाचा ये है तेरी हानि कोई ना करेगा, उसकी वाचा ये है कि तेरे विरुद्ध में जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए जाते हैं उनमें से एक भी सफल ना होगा। ये उसकी वाचा है, तो फायदा है आपके साथ जब आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन में होगा। आइए अपने आप को बंद करें। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंतर्गत हमें 1000 पीढ़ियों तक की आशीष देने के लिए तैयार है, हमारे जीवन के अंतर्गत वो अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। लेकिन आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें उसकी बात को सीखना है, व्यवस्था की बात को सीखे माने, परमेश्वर की बात उसकी आत्मा के द्वारा उसकी बात को सीखे माने, और हम ऐसा करेंगे तो 1000 पीढ़ी तक आशीष देख पाएंगे, उसकी करुणा को हम देख पाएंगे। उसकी करुणा सदा सर्वदा की है, उसकी करुणा के द्वारा हमारे जीवन में बड़े-बड़े काम होते रहेंगे। रास्ते खुलते चले जाएंगे, प्रभु के सामने उसकी बात को मानने के लिए आप तैयार रहे। आज की रात खुदा के लोगों परमेश्वर कई लोगों के साथ ये चाह रहा है, परमेश्वर चाहता है कि आप
बहुत मुझसे प्रेम करते हो बोल रहे हो, लेकिन अब समय आ गया कि मेरी बात को मानना चालू करो। आइए उसकी बात को मानने के लिए अपने आप को समर्पित करें, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए अपने आप को समर्पित करें। और जैसे आप उसकी बात को मानने के लिए समर्पित करेंगे, आप हम परमेश्वर के वचन के अनुसार याद दिलाना चाहते हैं, आपके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, आपके कोई भी काम बिना पूरा हुए ना रहेंगे, आपके जीवन में कोई आशीष परमेश्वर के लोगों को रोक ना पाएगा। परमेश्वर आपका आशीष दे। यदि आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, आप उनके प्रेम उसकी आज्ञा में बढ़ना चाहते हैं, या आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, अपने सीधे हाथ को खड़ा करें, दुआ करें। थैंक यू फादर, हालेलुया। आज की रात को सोए इन बातों को वर्णन करें, क्या मैं उसकी बात को मान रहा हूँ, मेरे जीवन से स्थान पहला है, मैं उसकी महिमा किसी और को नहीं दे रहा, क्या मैं पवित्र आत्मा जो मुझे कह रहा है उसकी सुन रहा हूँ। आपसे कहना चाहते पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अद्भुत बात है। कई बार आत्मा की आवाज को दबाए धरना ना दबाए। ओ शाबारा बाला बाला शिखारा लीला बाला शिखारा, अपने हाथ को आपको देने की इच्छा करें। इससे परमेश्वर कहा है जिससे प्रार्थना से पहले थोड़ी देर उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि आपके मानने भाषा करने भाषा प्राप्त करें, 1 से 2 मिनट का थोड़ी देर का ध्यान करेंगे। लीला बाला 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 हम खुदा की आत्मा के अधिकारी बनना चाहते हैं, हम अब जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आप भी ना करें, 1 से 2 मिनट में खुदा की राज समय को समाप्त करेंगे, लेकिन इस समय को देकर आराधना करें। लीला बाबा शाबारा लीला बाबा शाकरा यंदा बाबा और लीला बाबा शाकरा लीला बाबा यंदा बाबा लीला बाबा लीला शाकरा यंदा बाबा खड़ा लीला बाबा। यदि आप बात को मिला है तो बोले 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 एक छुटकारे की बात यहाँ पर होगी। आपको नहीं मालूम तो अन्य भाषा आप बोलते हैं, आप किसके छुटकारे के लिए दुआ करते हैं, किसके आशीष के दुआ करते हैं। लीला बाबा खड़ा बाबा लीला बाबा नी ऋषि की लीला बाबा लीला खड़ा या शाखा खड़ा हो रहा बाबा लीला खड़ी रे बाबा हरि बोल लीला लगा लगा शाखा रे बाबा ओ लीला वाला खड़ी रे लीला शाखा वाला लीला वाला लीला शाखा वाला हो बाबा या खड़ी रे बाबा जो आज यहाँ किसी आवश्यकता के साथ बैठे हैं, परमेश्वर जिसकी आवश्यकता के साथ यहाँ पर आए हैं, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक के द्वारा इनकी आत्मिक मानसिक शारीरिक सांसारिक आशीष यीशु के नाम से पूरी होने की आज्ञा है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का रूप है, पवित्र आत्मा के साथ लेकर यीशु के दूसरे आत्मा हमारे साथ और संसार तमाम विश्वास के साथ बनी रहे।